नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। विधानसभा के बजट सत्र में आज जर्जर स्कूल इमारतों को लेकर तीखी बहस हुई है। जी हां, विपक्ष ने सत्ता पक्ष से यह सवाल किया है कि सरकार जर्जर भवनों को लेकर क्या कर रही है। हजारों स्कूल इमारतों की हालत खस्ता है, ऐसे में सरकार व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई सशक्त कदम क्यों नहीं उठा रही है। कांग्रेस ने तीखा हमला किया तो अपने उसी बेबाक अंदाज में शिक्षा मंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा और कहा कि जर्जर इमारतें कांग्रेस की देन हैं। बीजेपी सरकार कांग्रेस के काले कारनामों को सुधारने का प्रयास कर रही है। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस तीखी बहस के बीच ये कहना सही होगा कि राजस्थान में सरकारी स्कूलों की स्थिति काफी दयनीय है। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो झालावाड़ स्कूल हादसे जैसी और घटनाएं कहीं रिपीट ना हो जाएं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। शिक्षा मंत्री खुद ये बात कह रहे हैं कि 41,178 विद्यालय भवन जर्जर हालत में है प्रदेश में इस समय, और सुधार का काम सिर्फ 1680 भवनों में होगा, यानी उसकी भी अभी सिर्फ स्वीकृति हुई है। स्कूलों को लेकर राजनीति प्रदेश में खूब होती है, लेकिन धरातल पर बड़े अफसोस की बात है कि कोई भी सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं है। इसीलिए चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। 45,365 स्कूलों में से 41,178 में मरम्मत की जरूरत है, यानी कि 90-95%। दूसरा आप सुनिए, आप कह रहे हो कि 3768 स्कूल बिल्डिंग जर्जर स्थिति में हैं, जिनमें से आपने 2558 को ही जर्जर घोषित किया है। 1200 तो अभी जर्जर घोषित करनी है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि 41,178 जो स्कूल हैं, इनमें से आपने कितनों में कितना बजट सैंक्शन किया है? क्योंकि ये एक चरणबद्ध तरीके से कर पाएंगे, सबको एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी इस प्रकार का तय नहीं किया कि एक बिल्डिंग जो बन रही है तो उसकी तिथि तय कर दे कि निर्माण तिथि क्या है और उसकी लास्ट तिथि क्या है। यदि ऐसा होता तो हर साल पता रहता कि कितने जमींदोज हमको हर साल करने हैं, ताकि उनका प्लान बना सकते थे कि इस साल इतने जमींदोज होंगे भवन, उनको बनाना है। देखिए, तीखी बहस होना, पॉलिटिक्स होना जर्जर स्कूल इमारतों को लेकर सदन में लाजमी है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि सिर्फ बहस की जरूरत नहीं है, यहाँ पर धरातल पर काम होने की जरूरत है। ये छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। वो गरीब बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों का खर्चा जिनके माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ग्रामीण अंचलों में रहते हैं, वो सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि आज भी कितनी जिंदगियां जर्जर स्कूलों में रिस्क पर पड़ रही हैं। किसी भी स्कूल में वो हादसा रिपीट हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान में जर्जर इमारतें स्कूल की हैं। ये बात खुद मंत्री जी भी कबूल कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष खुलकर कह रहे हैं। कुल मिलाकर बीते वर्षों में स्कूल परिसरों के अंदर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, और अब आज की सरकार कुछ कर दे, हम तो ये कह रहे हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए चेतन राजपुरोहित जुड़ चुके हैं बीजेपी से, संजय शर्मा जुड़े हैं कांग्रेस से, नारायण सिंह जुड़े हैं जो शिक्षक नेता हैं, भाग्यश्री सैनी जुड़ी हैं सोशल एक्टिविस्ट। सबसे पहले चेतन जी, आप ही का रुख करेंगे। सर, यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि कारनामा किसका रहा, काला कारनामा कांग्रेस का रहा या बीजेपी का रहा। सिर्फ मंत्री जी ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि कांग्रेस की देन है ये खराब जर्जर इमारतें। क्या कर रही है, क्या कर रही है सरकार? इमरजेंसी एक्शन जब झालावाड़ में एक्सीडेंट हुआ उसके बाद सरकार ने लिया क्या? कोई इमरजेंसी एक्शन नहीं लिया। कैसे बच सकते हैं सर? बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चेतन जी, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं टीकाराम जी दूली का, कि उन्होंने अपने पिछले 5 साल की सरकार को एक आईना दिखाया है, और ये कहा उन्होंने कि 45,365 स्कूल में से 43,178 स्कूल जर्जर अवस्था में। इन्होंने स्वीकार किया मरम्मत की जरूरत है। 3,768 स्कूल भवन जर्जर हालत में। ये उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे 5 साल के कांग्रेस के शासन में ये सब हुआ था और ये हो रहा था, लेकिन हमने काम नहीं किया, हमने मरम्मत नहीं की, हमने जर्जर भवनों की सुध नहीं ली। हाँ, अब आता हूं मैं हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय बदललाल जी के नेतृत्व में, और शिक्षा मंत्री माननीय मदन दिलावर जी ने क्या किया। हमने जब से झालावाड़ घटनाक्रम हुआ था, स्कूल की बिल्डिंग जमींदोज हुई थी, आपने देखा होगा सभी स्कूल भवनों का सर्वे करवाया गया पीडब्ल्यूडी के माध्यम से। उस सर्वे में यह आया कि 2,588 भवन जो है वो जर्जर हालात में है। उनको
मरम्मत की नहीं, उनको गिराने की जरूरत है। आपने देखा होगा MP MLA फंड जो आज तक स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए काम नहीं आता था। राजस्थान की सरकार ने अपने विधायकों और अपने मंत्रियों को कहा, अपने लोकसभा सांसद, अपने राज्यसभा सांसदों को कहा फर्स्ट प्रायोरिटी पर स्कूल भवन की मरम्मत के लिए पैसा देंगे। स्कूल प्रधानाचार्य, स्कूल प्राचार्य अपने प्रपोजल बना करके माननीय विधायक और माननीय लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को भेजे और प्रथम प्राथमिकता के आधार पर उनको पैसा देने का काम हम लोगों ने शुरू किया और स्कूल भवनों की मरम्मत का काम हम लोगों ने शुरू किया। उसके अलावा 20 करोड़ रुपए जो अभी आपकी बात की थी, करीब 1680 भवनों की, उसकी स्वीकृति हो गई है, काम चालू हो गया है। इसके अलावा 1000 करोड़ का आश्वासन केंद्र सरकार से हमें मिला है कि स्कूल भवनों की मरम्मत पुनरुद्धार करने के लिए। तो लगातार सतत प्रयास के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्कूल भवनों को सुधारने के काम में लगी हुई है। मरम्मत के काम चालू है, विधायक को पैसे मिल रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा सांसदों के कोटे से पैसे मिल रहे हैं और ये सारे काम करने के लिए नंदिनी जी एक दिन में ये प्रोसीजर नहीं हो सकता। सच है, चरणबद्ध तरीके से ये काम जी किया जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा सर कि इतनी जर्जर स्थिति है कि एक दिन में इन स्कूलों का निर्माण नहीं हो सकता है। आपने ये बात बोला कि लगभग 2500 से ज्यादा स्कूल्स हैं जो जमींदोज होने की स्थिति में हैं, जहां पर बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। राजस्थान के अंदर सरकार की तरफ से कोई भी एक स्कूल जमींदोज किया गया हो या फिर कोई बेहतर व्यवस्था की गई हो? आज भी कई स्कूल मंदिरों में, अस्पतालों में चल रहे हैं। वही दयनीय स्थिति सर। मैं आपके इसी प्रश्न का जवाब देने वाला था कि जो स्कूल जर्जर भवन हालत में, उनके बच्चों को पास के स्कूल में शिफ्ट किया गया था कि बच्चों के कोई रिस्क नहीं हो। बच्चों की रिस्क नहीं उठा सकती कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। तब कांग्रेस ने हल्ला किया कि बच्चों को दूसरी स्कूल में शिफ्ट क्यों किया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी ने हल्ला किया था, कांग्रेस पार्टी की आदत है। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा। मैं ये चाहता हूँ कि आज क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, सरकार क्या कर रही है, उसमें बात करेंगे। छोटा सा प्रश्न सुन लीजिए मेरा आपसे ये, चेतन जी सुनिए, कितने, आप तो ये लिस्ट बता दीजिए कि कितने स्कूलों में मरम्मत का काम चल रहा है। सिर्फ ये दिशा निर्देश दे देना विधायकों को या एमपीज को, ये बोल देना कि आप अपने एमपी लेड का फंड जो है वो स्कूलों की मरम्मत के लिए उठाएंगे, ये आपको करना पड़ेगा, ये काफी नहीं है। कितने स्कूलों में काम हो रहा है, जर्जर स्कूलों में मरम्मत हो रही है? आप एक आंकड़ा तो दे सकते हैं ना। आता हूँ। करीब 19,000 से ज्यादा स्कूल जहाँ छोटी मरम्मत की जरूरत थी, जहाँ पे रिपेयरिंग की जरूरत थी, वो काम उसी समय शुरू हो गए थे जब झालावाड़ घटनाक्रम के 1 महीने के अंदर विधायकों के पास आए, विधायकों ने प्रस्ताव को स्वीकृति देकर भेजा, काम शुरू हुआ पहली बार। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जहां भी स्कूल जर्जर भवन में है, जर्जर हालत में, मान्य मदन जी ने क्या कहा है? मदन जी ने ये कहा कि पहले ये होता था थर्ड पार्टी ऑडिट होती थी। अब राजस्थान सरकार ने ये कहा नहीं, थर्ड पार्टी के अंदर आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज के। चेतन जी एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। अब संजय शर्मा जी के पास जाना चाहूंगी। आपने बोला कि 19,000 से ज्यादा स्कूल है जहां पर काम चल रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है? ये पूरा एक सर्वे का विषय है ये, लेकिन सरकारी कोई ऐसा रिकॉर्ड भी मदन दिलावर जी ने नहीं दिया है कि जिसमें हम ये बोल सकें। आप ये बात कह रहे हैं कि 19,000 से ज्यादा स्कूल्स में रिपेयर हो रहा है, तो ठीक है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। संजय शर्मा जी, ये बात लेकिन सत्य है जो मदन दिलावर जी ने कही है कि काले कारनामे बीते वर्षों के हैं। बीते वर्षों में बीजेपी कांग्रेस दोनों की सरकारें रही। बीते 5 सालों में इन स्कूलों पर ध्यान दिया होता तो झालावाड़ की घटना नहीं होती और आज हम और आप यहाँ पर बैठकर इस पर इतना मंथन नहीं कर रहे होते। कुछ काम नहीं हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल के क्षेत्र में, जर्जर इमारत के क्षेत्र में, बीती गहलोत सरकार में भी, जिसकी वजह से वो हादसा हुआ था। आप लोगों की वजह से वो हादसा हुआ था। नंदिनी जी, बहुत कहना आसान है कि हर काम के लिए कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है, ये बहुत कहना आसान है। बेसिकली ये जिम्मेदारी से बचने की एक पुरानी आदत है बीजेपी की। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि देखिए, इतना बड़ा हादसा हुआ झालावाड़ में, नौनिहालों पर छत गिरी, बच्चे मरे, क्या मुख्यमंत्री वहां गए? पहला सवाल यह है। जो सरकार अपने आप को संवेदनशील बोलती है, जनता की सरकार बोलती है कि हम पब्लिक के लिए मुद्दे उठाते हैं। भजन लाल जी, ये ऑन रिकॉर्ड है, मुझे दुरुस्त कीजिएगा मैं झूठ बोल रहा हूं तो। भजन लाल शर्मा जी मुख्यमंत्री राजस्थान झालावाड़ नहीं गए, तो ये तो इनकी प्रायोरिटी है। और इस राज्य का दुर्भाग्य है कि मदन दिलावर जैसा व्यक्ति यहाँ का शिक्षा मंत्री है, जो हमेशा फेमस है ऐसे स्टेटमेंट देने के लिए जिससे कि छात्रों का भला नहीं होता, जिससे कि समाज का बंटवारा होता है। कभी वो बच्चों के साथ जाके उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं, कभी हमारे नेताओं पर बोलते हैं। मुद्दा यह है नंदिनी जी कि क्या बच्चों के लिए कोई इनके पास नीति है? देखिए,
41,178 विद्यालय जिनको की मरम्मत की आवश्यकता है, उनमें से कितने चिन्हित हुए? केवल 3,778, और उनमें से भी कुछ सैकड़ों पर ही इन्होंने भी काम शुरू किया है। तो ये क्या बात हुई? केंद्र से बोलते हैं 1,000 करोड़ रुपए आ गए मरम्मत के लिए, कब आएंगे, कहाँ आए? संजय जी, मदन दिलावर जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो सर्वे तक नहीं कराया, आप लोगों ने क्या किया? वो ये कह रहे हैं हमसे सवाल पूछने वाले पहले एक बार खुद अपने गिरेबान में झांके कि इन्होंने क्या किया। आज स्कूलों की जर्जर स्थिति इनकी वजह से, आप लोगों ने सर्वे तक नहीं कराया था। कोई रिपोर्ट, कोई आंकड़ा आपके पास हो स्कूलों के पुनरुत्थान के लिए आपने किया हो कुछ? मैडम, विडंबना यह है कि अगर 2026 में भी अगर 5 साल पहले के बारे में हमको बोला जाएगा, यही विडंबना है। कहकर निकल नहीं सकते सर, 5 साल के तो आपसे आपके पूछा पास तो है। जाएगा ही ना, पल्ला नहीं झाड़ सकते हम कि नहीं हम चले गए, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं। नंदिनी जी, जवाब तो देना पड़ेगा पास को लेकर। बड़ी ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूँ, क्या हमारी सरकार के अंदर झालावाड़ जैसा कोई हादसा हुआ था? मुझे बता दीजिए। सर ठीक है, बाय लक कह लीजिए कि आप बच गए, आपकी सरकार में नहीं हो सकता था क्या? ये कहना बड़ा आसान है। सर ये मत बोलिए कि जर्जर इमारतें नहीं थी, ये 2 सालों में खड़ी हो गई। आपके यहाँ भी बहुत स्थितियां खराब थी, वही स्थितियां कंटिन्यू रही। मैं इतना सा कहता हूं कि जो सरकार फॉर ए चेंज राज में आई है, जो सरकार ये ढोल पीटते आई है कि हम तो सब कुछ चेंज कर देंगे, हम राजस्थान को नया बना देंगे, उनके राज में छतें गिर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, स्कूलों की छात्रवृत्ति कम हो रही है, बच्चे स्कूलों में मर रहे हैं। आपको पता है इसमें क्या हुआ था निर्जा मोदी स्कूल में? तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। ठीक है, आज की गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि कांग्रेस जिम्मेदार है। ठीक है चेतन जी, आपसे जवाब लूंगी, लेकिन 2 प्रवक्ता और हैं, उनकी बात सुनकर फिर आपके पास आऊंगी। आप नारायण सिंह जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, दोनों एक दूसरे के पाले में गेंद डालते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आज की जिम्मेदारी तो जो भाजपा सरकार है उनकी है, और जो इमरजेंसी एक्शन होना चाहिए था जर्जर स्कूल इमारतों को लेकर वो नहीं हुआ है। प्रदेश में स्थिति, सच्चाई आप बता सकते हैं, बताइए। देखिएगा नंदिनी जी, आज विधानसभा में ये तो शुक्र है कि दोनों पार्टियों ने मान लिया कि इमारतें जर्जर थी, और जब मैं ये कहना चाहता हूं कि विधानसभा में एक बूंद पानी भी टपकता है ना, तो सरकार का पूरी ब्यूरोक्रेसी हिल जाती है। मंत्रियों के और विधायकों के बंगलों पे अगर एक छोटा सा प्लास्टर भी गिर जाता है तो सारी की सारी सरकार की जो ये संभालने वाले जिम्मेदार अफसर हैं वो दौड़ते भागते फिरते हैं। क्या इन बच्चों की इन छोटी छोटी स्कूलों के लिए ऐसी कोई आपके पास व्यवस्था नहीं है? क्या रोजाना या हर महीने या हर साल उसकी जानकारी ली जाए? आपके अफसर, आपके जो बनाने वाले, वहां जाके उसकी जांच कर ले। एक दूसरे पे आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं करता। वो बच्चे जिनके गए उनके क्या हालात होगी? ये बातें करने से कुछ नहीं चलता है विधानसभा में बैठ करके एक दूसरे पर पल्ला झाड़ने से। बताइए, क्या सच में जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 19,000 से ज्यादा स्कूलों में काम चल रहा है, क्या बीइंग अ टीचर आप देख पा रहे हैं ऐसा कुछ हो रहा है? सरकारी स्कूलों की मरम्मत दिख रही है धरातल पर? देखिएगा, मैं नंदिनी जी फिर कहना चाह रहा हूं कि ये विधानसभा में जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो धरातल पे कितने हो रहे हैं, इसकी जानकारी तो जब रिपोर्ट वहां से फील्ड से आती है ना, तब पता लगता है। आप विधानसभा में बोल रहे हैं कि हमने इतनी स्कूलों के लिए वो कर दिया, ये आने वाली बरसात के समय में पता लग जाएगा। कितनी स्कूलों में पानी टपकता है, हमारे बच्चे बैठ ही नहीं पा रहे हैं उनमें। टीचर बेचारे बाहर बैठते हैं, पेड़ों के नीचे बैठते हैं, मंदिरों में स्कूल चला रहे हैं अभी भी। तो आप विधानसभा में ठीक है, आप लोगों ने चर्चा की, बात की, लेकिन धरातल पर भी इसका ध्यान रखिएगा। मतलब ठीक है, सिर्फ तीखी नोकझोंक और आपस में आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। भाग्यश्री जी, ग्राउंड, आप भी एक ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो बच्चियों की शिक्षा पर बहुत कार्य करती हैं, धरातल पर सच्चाई बताइए। यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी प्रवक्ता दोनों बैठे, और मुख्य तौर पर मैं चाहती हूँ बीजेपी प्रवक्ता आपकी बात सुने कि असल में क्या जरूरी है, इमरजेंसी एक्शन राजस्थान के अंदर क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ है अभी तक? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य जो देश और समाज का आधार है, उनके साथ हम लोग ढिलाई नहीं बरत सकते, मजाक नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रदेश की हजारों जर्जर इमारतें चीख चीख कर कहती थी और चीख चीख कर कहती हैं कि सरकार तेरा ध्यान किधर है। अब वो पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, क्योंकि इमारतें 2 साल में तो जर्जर हुई नहीं है। अब जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमें क्यों आप आरोपित कर रहे हैं, अरे आपने जो राख का ढेर छोड़ा होगा उसी पे तो वर्तमान सरकार अपना महल और वो बनाएगी ना। वो जो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, मैं मानती हूं कि कोई भी इमारतें जो होती हैं वो शिक्षा नहीं देती है, लेकिन इमारतें बच्चों को, शिक्षकों को, उनकी मनोस्थिति और उनका आत्मविश्वास तो कम और बढ़ाती होंगी। वो बजट कहाँ है? महिषासुर खा गया या सुरपंखा ले गई?
कहाँ है बजट जो पूर्ववर्ती सरकार जारी करती थी, जो वर्तमान सरकार जारी करती थी? टूटी हुई जर्जर इमारतों में दिए जल रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में आप उम्मीद करते हैं कि आप आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, आप 2047 में विकसित भारत कर देंगे? और बच्चों की संख्या कंसिस्टेंटली सरकारी स्कूलों में कम हो रही है, और उसी का नतीजा है कि बच्चे ड्रॉप आउट्स हैं, उसी का नतीजा है कि बच्चियां सेफ नहीं फील करती हैं, उसी का नतीजा है कि आप जो शिक्षा का स्तर है, आप एक सरकारी स्कूल के बच्चे को देखिए, एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे को देखिए, कितना उनके कॉन्फिडेंस में अंतर है। कैसे बढ़ाएंगे, कैसे इक्वालिटी लाएंगे आप लोग? जब बात हमारे ऊपर आती है तो हम पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन जब बात दूसरे पे आती है तो हमारे पास तर्क और वितर्क होते हैं। देखिए, ये मुद्दा आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, दोनों सरकारों की ये स्थिति है कि ये इमारतें ये बता रही हैं कि आपका शिक्षा पे ध्यान नहीं था, बाकी हर चीज पे ध्यान था। दरअसल समस्या ये है कि आपने भाग्यश्री जी को भी सुना, आपने यहाँ पर दूसरे प्रवक्ता को भी सुना। ये मुझे लगता है कि मौका है बीजेपी सरकार के लिए कि आप एक बड़ा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में काम करेंगे तो ये दिखाएगा सरकार के कार्यों को, ये चीख चीख कर पूरी दुनिया को दिखाएगा कि देखिए राजस्थान जो इतनी बुरी स्थिति में था भवनों के मामलों में, स्कूल के मामलों में, आज उसकी स्थिति इतनी बेहतर होगी। सरकार इसे ऐसा अपॉर्चुनिटी ले नहीं रही है। सर चेतन जी, मैं बिल्कुल भाग्यश्री जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ना ये आरोप का समय है, ना प्रति आरोप का समय है, ये काम करने का समय है। जो विरासत में हमें मिला हम उसका रोना नहीं रोएंगे, ना रोते हैं। ये तो विधानसभा के अंदर जब प्रश्न उठाते हैं उनका जवाब हमें देना पड़ता है। हमारा काम है जो परिस्थिति हमें मिली है उन परिस्थितियों को ठीक करना। और अभी आपने बार बार आपने 19,000 विधायक कोटे से बात की थी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ नंदन जी, विधायक खुद अपने कोटे का पैसा जो दे रहे हैं जाके स्कूलों में देख रहे हैं कि काम कैसा हो रहा है। ये कहा है संगठन ने, सरकार ने विधायकों को, जहाँ जहाँ आप पैसा रिलीज कर रहे हैं वहाँ आप स्वयं जाके भी और जहाँ पर कांग्रेस के विधायक है सर, वहाँ पर वो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चलिए बीजेपी वालों से तो जवाब ले लेंगे आप। अब बताऊँ दूसरे एक सेकंड बाकी एक सेकंड। अब इन्होंने कहा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मदन जी शिक्षा मंत्री है। दुर्भाग्यपूर्ण तो तब था जब गोविंद डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे और शिक्षक कहते थे तबादले में पैसा देना पड़ता है, उनको हटा दिया गया था उस सीट से। फिर इन्होंने कहा बाद में कि नीति और नियत नहीं है। नीति और नियत तो भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वे भी कराया, थर्ड पार्टी की जगह पॉलिटेक्निक कॉलेज को सर्वे का अधिकार दिया, इंस्पेक्शन की जांच की, ऑडिट की अधिकार दिए। हमारी तो नियत और नियत ठीक है, हमने स्वीकार किया ना। उनको छोड़िए सर, आप कांग्रेस के आरोपों पर ही फोकस मत कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने उनके सवाल को फॉरवर्ड नहीं किया आपकी तरफ। मैं नहीं चाहती कि कांग्रेस और बीजेपी में बस आरोप प्रत्यारोप का खेल हो। आप तो ये बताइए चेतन जी कि क्या ब्लूप्रिंट है राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में? आप मॉडल स्टेट बनाने की बात करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है? और बारिशों में गारंटी ले रहे हैं कि ऐसी कोई घटना रिपीट नहीं होगी? क्योंकि बच्चे तो डर रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स भी डर रहे हैं। राज्य सरकार वचनबद्ध है, हमारे मंत्री जी वचनबद्ध है। बच्चों को अच्छी शिक्षा तो मिले, उनको अच्छे स्कूल भवन मिले, उनको स्मार्ट क्लासेज मिले, उनको अच्छी लाइब्रेरी मिले, उनको अच्छी टेक्निकल लेबोरेटरी मिले, उनको साइकिल मिले, उनको टेबलेट मिले। और हमने ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मैं, 55,724 टेबलेट हमने 22-23 और 21-22 में बांटे हैं। 38,000 टेबलेट हमने 24 और 25 के साल में बांटे हैं। हम काम कर रहे हैं, हम काम करके दिखा रहे हैं और फैसला राजस्थान की जनता करेगी। राजस्थान की जनता बताएगी। माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व तो जिस प्रकार से सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और मैं आपको वादा करता हूं कि राजस्थान की स्कूलों की जो स्थिति हमारे छोड़ के गए थे, हम पूरी स्कूलों की, जहाँ स्कूलें जर्जर ज्यादा है उनको जमींदोज करेंगे, हम उनको गिराएंगे, हम नई स्कूल खड़ी करेंगे। और जहाँ पर रिपेरेबल है वहाँ रिपेयरिंग का काम करेंगे। एक भी स्कूल जमींदोज नहीं हुआ सर, चेतन जी, एक भी स्कूल जमींदोज नहीं हुआ। आज विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यही कहा है कि हम उन स्कूलों की जो 1681 स्कूलों की जो सूची हमने प्राप्त की है सर्वे के अंदर, उनको चरणबद्ध तरीके से हम जमींदोज करेंगे। भवनों के आगे से हम ये करेंगे कि भवन का निर्माण कब हुआ है। चलिए ठीक है, आपके पास अगले 3-3.5 साल का समय और है, देख लेंगे कि सरकार क्या काम करती है। लेकिन यहाँ तो चिंता की बात यह है कि वो बच्चे करें क्या? नंदी जी, हम रिपोर्ट कार्ड देंगे लगातार। संजय शर्मा जी देखेंगे सर, बिल्कुल अगर करेंगे तो आपको हम यहाँ बैठकर आपको अप्रिशिएट भी करेंगे आपकी सरकार को, लेकिन अगर नहीं करेंगे सर तो ये दुखद है। ये राजस्थान का भविष्य है संजय शर्मा जी। और बीती सरकारें, मैं सिर्फ कांग्रेस को टारगेट नहीं कर रही हूं, बीजेपी की सरकार 5 साल रहती है प्रदेश में, 5 साल कांग्रेस की सरकार रहती है। बीते वर्षों को हम देखें तो किसी भी सरकार ने, ना गहलोत सरकार ने, ना वसुंधरा सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई बच्चों के प्रति।
आप अन्य स्टेट्स में देखिए, बेहतर स्थिति है राजस्थान से, और राजस्थान के पास सर संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज मदन दिलावर कह रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, स्कूल इमारतों के नाम पर भ्रष्टाचार होता था और इसीलिए आज ये स्थिति बनी है। सीधा आरोप लगाया आपके ऊपर। संजय शर्मा। देखिए नंदिनी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गवर्नेंस के अंदर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, सरकार किसी की भी हो, हमारी हो बीजेपी की हो, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। पर आप देखिए, जिन शिक्षा मंत्री का सिर्फ मोटिव यही हो कि बच्चियां हिजाब ना पहने, टीचर्स मोबाइल ना लेके जाएं, इतिहास से छेड़छाड़ कर दो, कौन महान था कौन महान नहीं था, जिस शिक्षा मंत्री का मोटिव केवल सेंसिटिविटी करना हो, केवल कंट्रोवर्सी करना हो, मुझे लगता है हम एक बहुत ही एवरेज मंत्री से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा आरोप है। चेतन जी का जवाब जरूर लूंगी सर मैं इस पर। बिल्कुल लीजिएगा। आप मदन दिलावर साहब का देखो ना, जो उनका काम करने का तरीका है, मदन दिलावर साहब के एटीट्यूड पर प्रश्न खड़ा हो रहा है। चेतन जी 30 सेकंड्स में जवाब ले लीजिए, फिर मैं कांग्रेस प्रवक्ता का फिर से रुख करूंगी। उनके एटीट्यूड पर लगातार प्रश्न खड़ा होता है, उनके बयानों पर लगातार उनके द्वारा क्रिएट की गई कंट्रोवर्सी। शिक्षा मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक ही लाइन है, विरासत भी और विकास भी। हम हमारे बच्चों को संस्कृति से जोड़ेंगे, संस्कृति से दूर नहीं जाने देंगे। हमारे स्कूल में अगर मोबाइल की बात हमारे मित्र ने की, अगर मोबाइल के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है और ये कहा जाता है कि मोबाइल जमा करा दे प्रधानाचार्य के कमरे में, जरूरत हो तो काम में ले, दिन भर मोबाइल अपने पास ले, क्या इससे नुकसान होगा? कुछ बच्चों का नुकसान होगा? कुछ बच्चों को फायदा ही तो मिलने वाला है। मदन दिलावर जी सीरियस लीडर नहीं है, कांग्रेस पार्टी ये कहती है लगातार। इसमें काहे की आपत्ति है? अगर मदन दिलावर जी 7,68,000 साइकिलें बांटते हैं बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, तो कांग्रेस को आपत्ति होती है। पर उनको भगवा कर देते हैं ना, कांग्रेस को आपत्ति उनको होती है। भगवा कर देते हैं तो टेंशन हो जाती है फिर कि कम से कम पढ़ाई में तो कम से कम ये सब ना लाएं, पढ़ाई के अंदर कम से कम भगवाकरण ना हो। कि सरकार काम करके डिलीवर कर रही है। डिलीवर करना महत्वपूर्ण बात। ये घोषणा करते थे, डिलीवर नहीं करते थे। हम घोषणा नहीं करते हैं, हम सीधा डायरेक्ट डिलीवर करते हैं। बच्चों को सुविधा देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ है भी नहीं। कांग्रेस ने मुद्दा भी क्या उठाया है? उन स्कूलों को उठाया जो इनके कार्यकाल में जर्जर हो गई थी। कांग्रेस को उठाना चाहिए ना, साइकिल का उठाया। नहीं, ये तो अच्छी बात है सर। विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? हम तो लगातार कांग्रेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रेशर बनाइए सरकार पर। संजय शर्मा जी जवाब। हम स्मार्ट क्लासरूम की बात करते हैं, हम स्मार्ट लेबोरेटरी की बात करते हैं, हम अच्छे फर्नीचर की बात करते हैं। संजय शर्मा जी, हम काम की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। संजय शर्मा जी इस पर जवाब दीजिए। काम हुआ होता, भ्रष्टाचार ना हुआ होता तो आज स्थिति ये ना होती। आपके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ जिसकी वजह से आज स्थिति बिगड़ी। नंदिनी जी, मैं बड़ी साफगोई से एक बात कह रहा हूं, हमारी सरकार में अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है किसी तरह का भी, तो जांच कीजिए। आपके पास एजेंसीज हैं, आप प्रयोग कीजिए, मुकदमे कीजिए। किसने रोका है आपको? अगर कोई भी मंत्री हो या संतरी हो या कोई भी आदमी XYZ आपको लगता है कि जांच के घेरे में है, कोई भी अनियमितता हमारे शासन में हुई है, तो आप जांच कीजिए, वी वेलकम दैट। पर वो देखिए, बात करने से नहीं होता ना, इसको बोलते हैं कि आप अपने पल्ला झाड़ते हैं। अगर आज मरम्मत की जरूरत है भवनों को, तो आप मरम्मत कीजिए, हमने रोका है क्या आपको? नारायण सिंह जी ये वक्त है सर, ये वक्त है सरकार को तत्परता से काम करना चाहिए। नहीं तो बारिश का मौसम फिर आ रहा है और फिर से पेरेंट्स डरेंगे बच्चों को भेजने में, क्योंकि कोई भूला नहीं है उस घटना को। देखिएगा नंदिनी जी, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि सरकार को एक ऐसी एजेंसी निर्धारित करनी चाहिए जो पूरे राजस्थान की विद्यालयों की जांच करे और जर्जर जो स्कूल हैं या नहीं है उनकी रिपोर्टिंग हर महीने या 2 महीने में देते रहें। सर्वे हो रहा है। ये सर्वे हो रहा है, क्या गारंटी ले रहे हैं कि सरकार ले रही है कि अब की बार ऐसा हादसा नहीं होगा? वो सर्वे करने में कौन है, क्या है? मैं ये कह रहा हूँ, ये हर महीने या 2 महीने में लगातार उन विद्यालयों की जांच होना चाहिए। हमारा टीचर बार बार लिख के दे रहा है, हमारे विद्यालय के शिक्षक और वहां के अभिभावक दे रहे हैं कि विद्यालय जर्जर है। झालावाड़ में यही था, शिक्षक ने रिपोर्टिंग की थी कि स्कूल गलत हो रहा है, इसमें कुछ भी घटना घट सकती है, उसको दबाए रखा, ध्यान नहीं दिया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज वो बच्चों की मौत हो गई, बहुत जिम्मेदार कौन है? बहुत दुखद था ये बहुत दुखद था। लगातार ऐसा नहीं है कि टीचर्स ने बताया नहीं और फिर किया जाता है, दोषी ठहराया जाता है किसको? शिक्षक को। भाग्यश्री उसके शिक्षक का कहाँ दोष था उसमें? भाग्यश्री जी, ये अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सरकार दोनों सरकारें अभी अपनी मान रही है गलतियां और दोषी ठहराया किसको? शिक्षक को। भाग्यश्री जी, ये जो बीजेपी प्रवक्ता द्वारा भी कहा गया कि विधायकों से और सांसदों से कहा गया है कि आप अपना जो विकास की निधि आपको मिलती है वो आप स्कूलों पे खर्च कीजिए,
तो हम क्या विश्वास कर सकते हैं कि उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा? देखिए, अगर ये अपनी बातों में पूर्ण रूप से उतरते हैं तो ऑब्वियसली राजस्थान की जनता है इनकी धन्यवाद की पात्र होगी और इनके पास बहुत अच्छा बेहतरीन मौका है कि आगे भी जनता इन पे विश्वास करे। लेकिन हर बार जो ये दोनों सरकारें कहती हैं सर्वे हो रहा है, बजट पास हो रहा है, अधिकारी काम कर रहे हैं, तो फिर ये इमारतें टूट कैसे रही हैं, फिर ये जर्जर कैसे हो रही हैं? आप लोग बात करते हो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, आप बात करते हो शिक्षा के अधिकार, आप बात करते हो मौलिक अधिकार, तो फिर वो मिल किसको रहा है, दे कैसे रहे हो? सवाल यहाँ पे ये है, योजनाएं बनाइए, बहुत खूबसूरत बात है, आप लोग वेलफेयर स्टेट हैं, आपका दायित्व है, आप लोग बने इसलिए, हमने आपको चुना इसलिए, लेकिन फिर वो लागू किसके लिए है, हो कहाँ रही है? अगर कुछ हो रहा है तो वो जो किताबों का जो दस्तावेज है वो मोटे ही क्यों हो, हमें दिखे तो चलिए सही। बिल्कुल, अब देख लेंगे, अब देख लेंगे। अगर मरम्मत का काम चल रहा है तो आने वाले समय में मरम्मत की भी खबरें आएंगी, और अगर स्कूलों में मरम्मत होकर बेहतर भवनों में बच्चे पढ़ रहे हैं तो इससे ज़्यादा अच्छी बात पूरे प्रदेश के लिए हो नहीं सकती है कोई। और शुक्रिया करेंगे कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी, तमाम जो प्रवक्ता जुड़े सभी प्रवक्ताओं का। क्या शिक्षा के मुद्दे पर कम से कम चर्चा तो हुई, आज जर्जर स्कूलों पर चर्चा हुई है, सरकार कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार से भी मदद मांगी गई है। अभी आने वाला वक्त बता देगा कि क्या काम इन जर्जर स्कूलों में होता है। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार। 45,365 स्कूलों में से 41,178 में मरम्मत की जरूरत है, यानी कि 90-95%। दूसरा आप सुनिए, आप कह रहे हो कि 3768 स्कूल बिल्डिंग जर्जर स्थिति में हैं, जिनमें से आपने 2558 को ही जर्जर घोषित किया है, 1200 तो अभी जर्जर घोषित करनी है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि 41,178 जो स्कूल हैं, इनमें से आपने कितनों में कितना बजट सैंक्शन किया है? क्योंकि ये एक चरणबद्ध तरीके से कर पाएंगे, सबको एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी इस प्रकार का तय नहीं किया कि एक बिल्डिंग जो बन रही है तो उसकी तिथि तय कर दे कि निर्माण तिथि क्या है और उसकी लास्ट तिथि क्या है। यदि ऐसा होता तो हर साल पता रहता कि कितने जमींदोज हमको हर साल करने हैं, ताकि उनका प्लान बना सकते थे कि इस साल इतने जमींदोज होंगे भवन, उनको बनाना है।